नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज हम बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका सामना हम सब ने किया है, नेगेटिविटी। ये वो काला साया है जो कभी कभी हमारे ऊपर मंडराता रहता है और सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। ये बिल्कुल उस बेमतलब के रिश्तेदार की तरह है जो बिना बुलाए आ धमकता है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो हमेशा बस शिकायत करता रहता है। हाँ, वही जो खाने के बारे में, मौसम के बारे में और दुनिया भर की हर चीज के बारे में शिकायत करता रहता है। हाँ, वही। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर चीज में नुक्स निकालने का कोई खास हुनर आता हो। चाहे वो चिड़चिड़े परिवार वाले हों, निराशावादी दोस्त हों या फिर बार बार एक ही बात पर अटके हुए सहकर्मी हों। नेगेटिव वाइब्स बहुत बुरी होती है। ये आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं और आपको थका हुआ और निराश महसूस कराते हैं। लेकिन सुनो, आपके पास ये ताकत है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर खुद का कंट्रोल रखते हैं। जैसे आप बोरिंग टीवी शो का चैनल चेंज कर सकते हैं, वैसे ही आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चूज कर सकते हैं। बस आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे। याद रखें, नेगेटिविटी भले ही कंटेजियस हो, लेकिन आपकी प्यारी सी मुस्कान भी तो कंटेजियस है। आपकी मुस्कान में दम है कि वो पूरे कमरे को रोशन कर दे और आपके आसपास के लोगों में खुशियां फैला दे। तो जब आपके आसपास हर कोई आपके ऊपर पानी फेरने पर तुला हुआ हो, तो आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। साथ मिलकर हम नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा मजबूत और खुश होकर दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स को बनाए रखने में मदद करेंगे। खुद को पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ रखने से लेकर हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने तक ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप खुश और उत्साही बने रह सकते हैं। तो बने रहिए और आइए साथ मिलकर एक ज्यादा पॉजिटिव और संपूर्ण जीवन की इस यात्रा पर निकलते हैं। आप खुश रहने के हकदार हैं और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। सबसे पहली बात, बाउंड्रीज सेट करना बिल्कुल ठीक है। बाउंड्रीज आपकी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने और नेगेटिविटी को दूर रखने में मदद करते हैं। आपको हर नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है जो आपके सामने आती है। मना करना और ऐसी सिचुएशन से दूर चले जाना बिल्कुल ठीक है जो आपको ड्रेन करती है। इस तरह सोचो, आप कोई ऐसी मूवी तो नहीं देखोगे जो आपको पसंद नहीं है ना। जैसे आप अपना टाइम किसी बोरिंग मूवी पर वेस्ट नहीं करोगे, वैसे ही आपको नेगेटिव इंटरैक्शंस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो खुद को नेगेटिविटी का शिकार क्यों बनाएं? ये समझना बहुत जरूरी है कि कब कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके मूड को अफेक्ट कर रहा है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लें। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है तो पोलाइटली उस कॉन्वर्सेशन से खुद को एक्सक्यूज कर लेना बिल्कुल ठीक है। वॉक पर जाएं, अपने माइंड को क्लियर करें और फ्रेश एयर में सांस लें। अपना फेवरेट सॉन्ग सुनें और म्यूजिक को अपने मूड को अच्छा करने दें। म्यूजिक में बहुत पावर होता है हमारे मूड को बदलने का और हमें अच्छा फील कराने का। या फिर रिचार्ज करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढें। कभी कभी आपको बस कुछ देर अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि आप अपना बैलेंस वापस पा सकें और फिर से सेंटर्ड फील कर सकें। याद रखें, आप रूड नहीं हो रहे हैं, आप बस अपनी मेंटल वेलबीइंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। नेगेटिव न्यूज़ और सोशल मीडिया के लिए अपने एक्सपोजर को लिमिट करना भी हेल्पफुल होता है। लगातार नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। आजकल हम पर इतनी नेगेटिविटी थोपी जाती है कि ओवरवेल्म्ड फील करना स्वाभाविक है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको कब ब्रेक की जरूरत है और खुद को ब्रेक लेने की परमिशन दें। याद रखें, दुनिया से ब्रेक लेना और उन चीज़ों पर फोकस करना बिल्कुल ठीक है जो आपको खुशी देती है। खुद को उन एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जो आपको हैप्पी बनाती हैं और रिलैक्स करने में मदद करती है। चाहे वो किताब पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो, गार्डनिंग करना हो या बस एक कप चाय का आनंद लेना हो, वो चीज़ ढूंढें जो आपके लिए काम करती है और रेगुलरली उसके लिए टाइम निकालें। बात यह है कि आप हमेशा दूसरे लोगों की नेगेटिविटी नहीं बदल सकते और ये ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी के अपने स्ट्रगल्स और परेशानियां होती हैं और कभी कभी उनकी नेगेटिविटी इस बात का रिफ्लेक्शन होती है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके पास ये डिसाइड करने की ताकत है कि आप उनकी नेगेटिविटी को
खुद को अफेक्ट करने देंगे या नहीं। ये आपकी खुद की इनर पीस को बनाए रखने के बारे में है, न कि बाहरी चीज़ों को इसे डिसरप्ट करने देने के बारे में। उनकी नेगेटिविटी को अपनी लाइट को कम करने देने की बजाय खुद पॉजिटिविटी का सोर्स बनने की कोशिश करें। खुद को एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण समझें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी सबसे अंधेरी जगहों को भी रोशन कर सकती है। जब कोई नेगेटिविटी में डूबने लगे तो कन्वर्सेशन को जेंटली एक ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करें। कोई अपलिफ्टिंग स्टोरी सुनाएं, इंकरेजमेंट के 2 शब्द कहें या फिर उन्हें ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की याद दिलाएं। कभी कभी किसी को चीज़ों का ब्राइटर साइड दिखाने के लिए बस एक छोटी सी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, या फिर उन्हें ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की याद दिलाएं। उन्हें हमारे आसपास मौजूद खूबसूरती, उन छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाएं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और उन पलों की याद दिलाएं जो ज़िंदगी को जीने लायक बनाते हैं। आपको क्या पता, आपकी पॉजिटिविटी भी कंटेजियस हो सकती है। आपकी मुस्कान, आपके प्यार भरे शब्द और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एक सकारात्मक लहर पैदा कर सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों में खुशी फैलाएगी। याद रखें, आपको सुपर हीरो बनने और दुनिया को नेगेटिविटी से बचाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ा काम करने या सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है। बस खुद का बेस्ट, मोस्ट पॉजिटिव वर्जन बनने पर ध्यान दें और अपनी लाइट को तेज चमकने दें। ऐसा करके आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं। तो एक लाइट बने, स्विच नहीं, और अपनी पॉजिटिविटी को हर दिन चमकने दें। ध्यान से सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इसे अपनी बैटरीज रिचार्ज करने जैसा समझो। जब आप ड्रेन्ड और नेगेटिव महसूस कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालें जो आपको खुशी और शांति देती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ना, अपने फेवरेट सॉन्ग्स पर डांस करना या नेचर में टाइम स्पेंड करना। वो करें जो आपको हैप्पी और एनर्जाइज्ड फील कराता हो। याद रखें, सेल्फ केयर कोई एक बार करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग का ख्याल रखना अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आप डिजर्व करते हैं अपना बेस्ट महसूस करना।